हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये वाला वीडियो है दशहरे के दिन का। तो बस आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में चना फ्राई, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। तो बस मैंने बोली चलो बना लेती हूँ, तो गरम गरम बच्चे भी खा लेंगे। पर इसमें क्या हुआ, मैंने इनको भिगाने के लिए रात में डाल दी थी, लेकिन ये देखिए आधे मतलब फूले ही नहीं और आधे अच्छे से फूल गए थे। तो फिर उनको मैं छांट रही हूँ, क्योंकि खाने में फिर वो मुंह में कड़क जैसे लगते हैं। तो इसलिए फिर मैं वो जो फूले नहीं उनको छांट ले रही हूँ, और बाकी फिर से भिजा दूँगी, फिर जो नहीं भीगे अभी उनको। तो चलिए बस छांट ली हूँ, इसके बाद फ्राई कर देती हूँ। और मतलब सोच रही थी पोहा बनाने का, पर मैंने बोली कि पोहा भी तो डेली डेली अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने बोली चलो आज चना बना लेती हूँ। और इडली वगैरह सोच रही थी, तो इस बार क्या हुआ, मैंने किराने में लेके आई हूँ सामान, तो इडली लेके ही नहीं आई। तो इसलिए फिर मैंने बोली चलो चना रखे थे, तो मैं चना की नाश्ता बना के दे देती हूँ बच्चों को, तो हो जाएगा। पोहा तो था, लेकिन फिर मैंने बोली पोहा नहीं बनाती, तो इसलिए फिर मैंने पोहा नहीं बनाई। तो चलिए फटाफट फ्राई कर देती हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से फ्राई कर दूँगी। जैसे अधिकतर हम लोग इसी तरीके का नाश्ता ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि मतलब हम लोग गांव पे भी चने हैं, पोहा और हलवा वगैरह ज़्यादा खाते हैं। बाकी नॉर्मल ऐसे नाश्ते तो मैं बनाती हूँ, पकोड़े हुआ, तो ये नाश्ते में नहीं करते हम लोग। जैसे तो नाश्ते में जैसे सुबह का नाश्ता जो रहता है, तो इसी प्रकार से मैं बना लेती हूँ, तो अच्छे से खा लेते हैं सभी लोग। और इसके बाद फिर ये देखिए प्याज वगैरह सब भुन गए थे, फिर मैं इसमें डाल दी हूँ टमाटर। और टमाटर अच्छे से हो गए थे, इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी मसाला। तो मसाला में मैं ये डेली अपने लिए यूज़ करती वही मसाला डालूँगी। और अदरक लहसुन वगैरह पीस के डालती, तो वो भी अभी नहीं, मैंने इस बार पेस्ट बना के रखी नहीं। तो फिर मैंने चलो सिंपल तरीके से अपन बना लेते हैं चने फ्राई भी। और चने को जैसे भी बनाओ फिर भी वो खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैं सिंपल तरीके से ही फ्राई कर रही हूँ। और अभी पता नहीं क्या हुआ हमारे गैस में, तो गैस है ना एकदम से मतलब तेज़ करो तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और इसके बाद अभी कम करो तो बुझ जाता है। तो बड़ी दिक्कत हो रही है, पर अभी ठीक ही नहीं करवा रहे हैं। देखते हैं अभी करवाएंगे। और बस आपसे बातें करते करते मेरे चना बन गए थे। तो चलिए लगा देती हूँ प्लेट। तो क्योंकि प्रज्ञा को तो बहुत पसंद है उसमें प्याज डाल के खाने का, और अंशु तो ऐसे ही खा लेता है। तो बस लगा देती हूँ उनके पापा के लिए पहले प्लेट, इसके बाद फिर हम सब भी खाएंगे। तो आ जाइए आप सब भी हमारे साथ खा लीजिए चना फ्राई। और इस तरीके से मैंने बस प्याज डाल दी हूँ, और हरी चटनी और डाल देते तो और अच्छा लगता। उसके बाद फिर चाय पी, हमने कर लिए नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, तो बस हम लोग हो गए हैं रेडी। और मैंने ये वाली सूट डाल ली हूँ, और सोच रही थी साड़ी पहनूंगी, पर साड़ी नहीं पहनी। और बस इसी को डाल ली हूँ। तो बस चलिए रख लेती हूँ ताला चाबी। और ताला कहाँ है? यहाँ था ना, यहाँ नहीं है। तो ताला लगा देती हूँ। बच्चे लोग निकल गए हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग गए नहीं। तो बस मैंने बोली चलो घूम के आ जाते हैं, क्योंकि 2-3 दिन में फिर विसर्जन हो जाएगा। तो मैं उसे दर्शन करके जाते। बाकी घर में तो मैं पूजा वगैरह तो कुछ नहीं की हूँ। तो चलिए बाहर से हम लोग दर्शन करके आ जाते हैं। तो चलिए। और आज मैं मतलब 9 दिन माता रानी बैठी, लेकिन मैं गई नहीं पंडाल। तो आज मैंने बोली चलो दर्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि जाना ही नहीं होता, बच्चों के पेपर स्टार्ट थे। तो इस वजह से फिर हम लोग गए ही नहीं दर्शन करने के लिए। तो बस आज मैं गई थी दर्शन करने, बच्चों को भी लेके गई थी। तो आप सब भी कर लीजिए हमारे यहाँ की माता रानी। तो हम लोगों ने एक ही जगह जो पंडाल में जो सार्वजनिक बैठता है वहीं पर गए थे। बाकी जैसे बहुत से जगह बैठे थे, लेकिन हम लोग कहीं नहीं गए दर्शन करने के लिए। बस ये वाला जैसे इनके मतलब ऑफिस के द्वारा बैठती है, तो बस हम लोग यहीं चले गए थे। और यहाँ पर कुछ कार्यक्रम इस तरीके से हो रहे थे, तो बस ये कार्यक्रम देखे हम लोगों ने। सोच रहे थे मतलब प्रज्ञा बोल रही थी भाग लेने का, लेकिन नहीं ले पाई। तो मैंने बोली कोई नहीं। तो बस आप सब भी इंजॉय कर लीजिए हमारे यहाँ का कार्यक्रम देख के। तो बस बने रहिए वीडियो में इसी तरीके से, और इन्जॉय करिए आप सब। और
ये वाले जो गाना है तो ये हमारे मतलब देसी स्टाइल गाना है, तो बस हम बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से कार्यक्रम होते हैं तो। और ये देखिए कल की तैयारी हो रही है रावण दहन की, तो बस थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ। और ये वाला वीडियो है रावण दहन के दिन का ही। तो हम लोग है ना उस दिन तैयार हुए थे और फिर पहुँच ही नहीं पाए, बहुत लेट गए थे लास्ट में क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। फिर भी मतलब हम लोग बारिश बंद हुई इसके बाद फिर हम लोग गए थे देखने के लिए, क्योंकि बच्चे माने नहीं और अंशु के पापा थे नहीं, वो ड्यूटी चले गए थे। तो फिर मैंने बोली चलो घुमा के ले आती हूँ। और उस दिन क्या हुआ, लाइट भी नहीं थी, लाइट भी पता नहीं क्यों बारिश की वजह से लाइट चली गई थी। हम लोग बस मोबाइल की टार्च से गए थे क्योंकि पूरे रोड की लाइट पूरी बंद थी। तो मैंने बोली चलो आज दशहरा के दिन और माता रानी के दर्शन कर लेंगे, इसके बाद फिर कहाँ मिलेगा फिर। तो मतलब यहाँ की जो देवी जी है वो दशहरे के दिन विसर्जन नहीं होती है, मतलब एक दिन बाद होती है, क्योंकि उस दिन रावण दहन होता है तो फिर सभी लोग आते हैं देखने के लिए। तो इस वजह से फिर दशहरा के दिन नहीं होती है यहाँ की देवी जी विसर्जन। तो बस माता रानी के दर्शन किए हैं हम लोगों ने और ये बस देखे थोड़ा बहुत कार्यक्रम ये रावण दहन का। बाकी जैसे और भी जो कार्यक्रम हुए तो इस बार उतना नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश बंद हुई इसके बाद फिर ये रावण दहन कर दिए थे। और बस आप सब भी देख लीजिए इस तरीके से हुआ था। और इस बार है ना हमारे यहाँ का रावण मतलब 70 फीट का बना था। तो बस मतलब स्टार्टिंग में हम लोग पहुँच ही नहीं पाए, तो बस मैंने चलो थोड़ा सा आप सभी को दिखा देती हूँ इस तरीके से हुआ है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने देखे और फिर हम लोग वापस आ गए और इतना कीचड़ मचा था क्योंकि बहुत एकदम से बारिश होने लगी थी ना, तो बहुत ज़्यादा जैसे ये बैरिकेड्स वगैरह पूरे फैल गए थे क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और अचानक ही बारिश होने लगी थी। तो पूरा मतलब यहाँ कीचड़ ऐसा हो गया था, मैट उसमें जो हरा वाला मैट बिछा था ना वो भी पूरा कीचड़ से भिड़ गया था क्योंकि पानी मतलब एकदम अचानक ही आया था। तो मैं बस अंशु को बोल रही हूँ उधर देख, तो वो नहीं देख रहा है। और एक दो हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक किए हैं और इसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं। तो बस ये देखिए और फिर लास्ट में इसमें जैसे डांस वगैरह हुए थे, यहाँ फ़ोटो वगैरह मतलब खिंचवा रहे हैं। तो वो सब मतलब वो राम और ये सब बने हैं, राम सीता लक्ष्मण वगैरह, तो उनके साथ सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे। तो मैं तो नहीं गई इसलिए फिर मैंने थोड़ा दिखा देती हूँ आप सभी को। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं, वापस हो रहे हैं। तो बस अभी तो पूरा भीड़ छट गया था, इसके बाद फिर हम लोग माता रानी के और दोबारा दर्शन करने गए थे। तो ये पंडाल है जो दिख रहा पीछे, पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग थी इस वजह से फिर वो कैमरे में आ ही नहीं रहा था, उसकी फ़ोटो ले रही थी तो। और बस बच्चों ने कुछ बोले नहीं तो फिर मैंने आइसक्रीम ये दिला रही हूँ यहाँ पर। और लाइट थी नहीं, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, पर हम लोगों ने टॉर्च की रोशनी से फिर वापस आए क्योंकि पता नहीं उस दिन 2-3 घंटे के लिए लाइट चली गई थी। तो हम लोग घर भी आ गए, इसके बाद भी नहीं लाइट मतलब 12-1 बजे तक आई। और ये देखिए इतनी बारिश थी, अंधेरा था, मतलब इसके बाद भी खिलौने की दुकान लगी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है रंग बिरंगी। तो बताइए आप सब कैसे लग रहा है ये रंग बिरंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल में आते हो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।